जीएस विथ रत्नेश में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनासार का अर्धवार्षिकी के बारे में समझेंगे और यह श्रृंखला बहुत ही महत्वपूर्ण है आगामी सभी परीक्षाओं के लिए। चलिए आज का सेशन शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है हमारा, उड़ीसा के भुवनेश्वर में 8 से 10 जनवरी 2025 को आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस के 18वें संस्करण की थीम क्या थी? तो 18वें भारतीय संस्करण की थीम एक विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान। अब देखिए, इसमें एक ही प्रश्न में 3-4 क्वेश्चन बन रहा है। पहला है कि प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ हुआ? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ। कब से कब हुआ? 8 से 10 जनवरी 2025 को हुआ। इसका संस्करण कौन सा था? तो इसका संस्करण था 18वां इसका संस्करण था। और इसकी थीम क्या थी? एक विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में किस आईआईटी द्वारा भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार प्रारंभ किया गया? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा प्रारंभ किया गया। आईआईटी मद्रास के द्वारा प्रारंभ किया गया। तीसरा है हमारा, 4 से 9 जनवरी 2025 तक दिल्ली में आयोजित ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का मुख्य विषय क्या था? तो हमारा मुख्य विषय था विकसित भारत 2047 के लिए एक प्रतिस्कंदी ग्रामीण भारत का निर्माण। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 4 से 9 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित, कहाँ पर आयोजित हुआ? नई दिल्ली में हुआ। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का मुख्य विषय क्या था? तो विकसित भारत 2047 के लिए एक प्रतिस्कंदी ग्रामीण भारत का निर्माण। तीसरा हमारा है, 16 जनवरी 2025 को गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहाँ पर पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वडनगर गुजरात में। अगला है, 20 से 24 जनवरी 2025 में बीच 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस आईसीजी का आयोजन कहाँ किया गया? तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में किया गया। यह जो अगला क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। गणतंत्र दिवस समारोह 2025 में मुख्य अतिथि रहे प्रभाव सुबियांतो किस देश के राष्ट्राध्यक्ष? तो इंडोनेशिया के हेड थे ये राष्ट्राध्यक्ष। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में जारी एजलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक कौन सी है? तो तीसरी है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष जिन्होंने 6 फरवरी 2025 को अपनी भारत यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की? तो यह है फिलेमोन यांग, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 19वें सत्र के अध्यक्ष। तो क्या नाम है उनका? फिलेमोन यांग। और किससे मुलाकात की? भारत के राष्ट्रपति महोदय से। अगला है, 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया। कौन सा संस्करण था? 31वां था। 31वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया। हाल के दिनों में चर्चा में रही तोप प्रणाली ट्राजन 125 को भारत ने किस देश के सहयोग से विकसित किया? तो फ्रांस से विकसित किया। 30 दिसंबर 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा लॉन्च किए गए स्पेसडेक्स यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन के तहत किस बीज को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक अंकुरित किया गया? लोबिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लोबिया को घेर लीजिए। हाल ही में गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राज्य एजेंसियों और इंटरपोल के बीच समन्वय के लिए किस पोर्टल का लॉन्च किया? भारत पोर्टल का। केंद्रीय रेल मंत्रालय ने उत्तर रेल जोन के अंतर्गत कहां पर जनवरी 2025 में अपना 72वां रेलवे डिवीजन स्थापित किया? जम्मू में। नेक्स्ट है,
हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर कहाँ अटल युवा कुंभ का आयोजन किया गया? लखनऊ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन नोट कर लेंगे आप लोग। अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर कहाँ अटल युवा कुंभ का आयोजन किया गया? तो लखनऊ में किया गया। अब इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय का मामला है, देखेंगे। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का 6वां संस्करण 4 अप्रैल 2025 को कहाँ पर आयोजित किया गया? तो थाईलैंड। अब आप लोग थाईलैंड की राजधानी कमेंट करके बताएंगे कि थाईलैंड की राजधानी क्या होती है। वैसे हम बता दे रहे हैं, थाईलैंड की बेकांग होती है। पृथ्वी के ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन जिसे स्पेस एक्स ने 31 मार्च 2025 को लॉन्च किया, फ्रेम 2 मिशन। 28 मार्च 2025 को किन दो देशों विनाशकारी भूकंप आया? किन दो देशों में विनाशकारी भूकंप है? म्यांमार और थाईलैंड। म्यांमार की राजधानी नेपिता होती है और थाईलैंड की राजधानी बेकांग होती है। तो दो विनाशकारी भूकंप कहाँ आया? म्यांमार और थाईलैंड में। इसके अंतर्गत और भी पॉइंट है, समझेंगे। 7.7 तीव्रता के इस भूकंप ने म्यांमार में थाईलैंड से अधिक तबाही मचाई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा 92 मूल्य का हाइड्रोजन भंडार खोजा है? तो फ्रांस। अब फ्रांस की राजधानी पेरिस है और यह किस नदी किनारे बसा है? तो सीन नदी के किनारे बसा है और इसे जो है फैशन नगरी के नाम से भी जाना जाता है। सब नोट करते हुए चलेंगे। अगला है, 3 से 6 मार्च 2025 के बीच मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? बार्सिलोना, स्पेन में किया गया। अगला है, हाल ही में किस देश में स्थित माउंट फेंटल ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन गैस का उत्सर्जन हुआ? इथोपिया। मीथेन गैस का उत्सर्जन कहाँ हुआ? इथोपिया। हाल ही में किस कंपनी ने ओसेलॉट नाम से अपनी पहली कंप्यूटिंग चिप का अनावरण किया? अमेजन ने किया। थाईलैंड के बेकांग में 4 अप्रैल 2025 को आयोजित किए गए 6वें बिम्स्टेक बंगाल इनिशिएटिव फॉर सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। मार्च 2025 में किस देश की निजी कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की? अमेरिका के टेक्सास स्थित कंपनी फायरफ्लाई एरोस्पेस ने किया। यह एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको सब लोग नोट कर लेंगे और एक ही वीडियो को बार बार आप देखेंगे, जिससे आपका एक पॉइंट नोट होते हुए चलेगा। हाल ही में चीन के वैज्ञानिकों ने मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर क्षेत्र में कितने लाख टन के थोरियम की खोज की? 10 लाख टन। 1 मार्च 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किस भाषा को देश की आधिकारिक भाषा घोषित की? अंग्रेजी को। इस पर भैया 3 स्टार लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस भाषा को देश की आधिकारिक भाषा घोषित किया है? अंग्रेजी भाषा को किया है। फिर है, अगला है, हाल ही में किस देश ने मोजी नाम की दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया? चीन ने। मोजी चीन ऐसे याद कर लीजिए, मोजी चीन। पेपर में आएगा तो आप समझ जाएंगे मोजी कहाँ का है, चीन का है। अगला है, अंतरिक्ष स्टेशन में पिछले 9 महीने में फंसी भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके सहकर्मी बुच विल्मोर 19 मार्च 2025 किस मिशन के तहत सुरक्षित पृथ्वी पर वापसी की? नासा के स्पेसएक्स क्रू 9 मिशन। यह क्वेश्चन रामबाण है, इसको आप लोग छाप लें कहीं पर या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला है, मार्च 2025 में जारी यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में किस देश को लगातार 8वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश घोषित किया? तो ये फिनलैंड को किया गया है, लगातार 8वीं बार फिनलैंड। अब फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। अगला है, 24 मार्च 2025 को अमेरिका की मध्यस्थता के बाद रूस और यूक्रेन किस क्षेत्र में युद्ध विराम के लिए सहमत हुए? ब्लैंक सी के क्षेत्र में। रूस की राजधानी मॉस्को, यूक्रेन की राजधानी कीव। लगे हाथ आप लोगों का जितने भी देश हैं, सब देश की राजधानी आपको इस एक वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप सभी का तैयार होते चले जाएगा। आप लोग नोट करते चलेंगे। रूस की राजधानी मॉस्को और यूक्रेन की कीव, और बताए हैं हम थाईलैंड के बेकांग और तंजानिया के डोडोमा। जैसे देश आते जाएंगे हम आप लोगों को बताते जाएंगे। अगला है, हाल ही में आया ट्रॉपिकल साइक्लोन अल्फ्रेड ने किसे प्रभावित किया? तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र को। अब यहाँ पर देखिए, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया भी देश है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी होती है कैनबरा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 अप्रैल 2023 को लॉन्च अंतर्राष्ट्रीय बिग कैंट अलायंस फ्रेमवर्क के समझौते को संघ आधारित अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में कब लागू किया?
23 जनवरी 2025, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 23 जनवरी 2025 को फ्रेमवर्क समझौते को संघ आधारित अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में लागू किया गया। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला है 23 जनवरी 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया रोग से मुक्त घोषित किया? तो यह है देश है जॉर्जिया। यह कौन सा देश है? जॉर्जिया। जॉर्जिया अब तक WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किए गए 45 देशों और एक क्षेत्र की सूची में शामिल है। अगला है जनवरी 2025 को अंतरिक्ष में 5.5 घंटे का स्पेस वॉक कर किसी महिला द्वारा अब तक सर्वाधिक 62 घंटे 6 मिनट तक स्पेस वॉक करने का रिकॉर्ड बनाया। तो भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष सुनीता विलियम्स। नेक्स्ट हमारा है जनवरी 2025 में किन 3 पश्चिमी अफ्रीकी देशों ने अलग होने की घोषणा की? तो नाइजर, माली और बुर्किना फासो। नाइजर, माली, बुर्किना फासो। अगला है हाल ही में कहां पर स्थित मीर कैग टेलीस्कोप ने मिल्की वे आकाशगंगा से 32 गुना बड़ा इंका थाओ नामक आकाशगंगा की खोज की? दक्षिण अफ्रीका। भैया 3 पश्चिमी अफ्रीका देश ने जनवरी 2025 में किन 3 पश्चिमी अफ्रीकी देशों ने इकोवास से अलग होने की घोषणा की? तो नाइजर, माली, बुर्किना फासो। फिर कौन सा है? मीर कैग टेलीस्कोप ने मिल्की वे आकाशगंगा से 32 गुना बड़ा इंका थाओ नामक आकाशगंगा की खोज की, तो वह है दक्षिण अफ्रीका। नाइजर, माली और बुर्किना फासो। और ये क्वेश्चन ये हो गया ये, और ये क्वेश्चन एक है ये मलेरिया मुक्त वाला, तो जॉर्जिया। और जॉर्जिया की राजधानी आप लोगों को बताएं हम तिबिलिसी है। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 3 पश्चिमी अफ्रीकी देशों ने इकोवास से अलग होने की घोषणा की, तो नाइजर, माली, बुर्किना फासो और मीर कैग टेलीस्कोप वाला ये दक्षिण अफ्रीका है। चलते हैं नेक्स्ट। 27 से 28 जनवरी 2025 के बीच मिशन 300 अफ्रीकी ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो दारुसलाम, तंजानिया। और तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। हाल में किस देश ने दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR450 का प्रोटोटाइप लॉन्च किया? चीन ने लॉन्च किया है हाई स्पीड ट्रेन CR450, चीन। और अभी जो है हम लोग पहले पढ़े थे मोजो, वो भी चीन का था, और हाई स्पीड ट्रेन CR450। नेक्स्ट है दिसंबर 2024 में कौन सा देश ट्रांस पैसिफिक साझेदारी के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता का 12वां सदस्य बना? तो ब्रिटेन। तो CPTPP का 12वां मेंबर कौन बना? ब्रिटेन बना। नेक्स्ट है हाल ही में यौन दुर्व्यवहार की तस्वीर बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले AI उपकरण को अपराध की श्रेणी में शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? ब्रिटेन बना। तो ब्रिटेन से 2 क्वेश्चन मिला है। एक जो है ये 12वां सदस्य बना CPTPP का 12वां मेंबर बना ब्रिटेन, और यौन दुर्व्यवहार की तस्वीर बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले AI उपकरण को अपराध की श्रेणी में शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? ब्रिटेन। नेक्स्ट है 12 से 13 अप्रैल 2025 को वैश्विक न्याय, प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन 2025 का कहाँ पर आयोजित किया गया? दुबई में किया गया। नेक्स्ट है फरवरी 2025 में अमेरिका के बाद किस अन्य देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की? अर्जेंटीना ने की। यह भी स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स होता है। हाल ही में किस मुस्लिम देश ने एतेमाद 1700 किलोमीटर और गदर 380 1000 किलोमीटर नामक मिसाइलों का अनावरण किया? ईरान ने किया। और ईरान की राजधानी तेहरान होती है। अर्जेंटीना की राजधानी बताइए कमेंट करके। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स और ईरान की तेहरान। जॉर्जिया की तिबिलिसी, रूस का मॉस्को, स्पेन का मैड्रिड। ऐसे जितना भी देश बताएं सब लोग लिखते चलिए। अगला है हाल ही में
खगोलविदों ने ज्ञात ब्रह्मांड में अब तक सबसे बड़ी संरचना आकाशगंगाओं किस नाम से खोज की है, जो लगभग 1.3 बिलियन प्रकाश वर्ष तक फैला है और इसमें 200 क्वाड्रिलियन सौर द्रव्यमान है क्यूब। अगला है, फ्रांस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 12 फरवरी 2025 को फ्रांस के किस शहर में वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया? मार्सिले। यह अधिकतर हमें लग रहा है कि ये जो यूरोप के बहुत सारे देश आ रहे हैं, तो इसको सब लोग हमें बताएं कि फ्रांस की राजधानी पेरिस है, रूस की है मास्को, स्पेन का मैड्रिड, पोलैंड का वारसा, नॉर्वे का ओस्लो, पुर्तगाल का लिस्बन, फ्रांस का पेरिस, जर्मनी का बर्लिन, यूनान का एथेंस, हंगरी का बुडापेस्ट, डेनमार्क कोपेनहेगन, लिथुआनिया का विल्नियस, एस्टोनिया का तल्लिन, स्वीडन का स्टॉकहोम, स्विट्जरलैंड का बर्न, ग्रेट ब्रिटेन का लंदन, मैसेडोनिया का स्कोप्जे, स्लोवेनिया का अजूबजाना, सर्बिया का बेलग्रेड, यूक्रेन का क्यू, फिनलैंड का हेलसिंकी, नीदरलैंड का एम्स्टर्डम, आइसलैंड का रिक्याविक, ऑस्ट्रिया का वियना, आर्मेनिया का एरेवान, चेक गणराज्य का प्राग, रोमानिया का बुखारेस्ट, माल्टा का वालेटा, चिलिस्टीन का वादुज, सान मारिनो का सारमानो, अंडोरा का अंडोरा लाबिले, अजरबैजान का बाकू और जॉर्जिया का तिबिलिसी, आयरलैंड का डबलिन, लग्जमबर्ग का लग्जमबर्ग, बेल्जियम का ब्रुसेल्स, बुल्गारिया का सोफिया, अल्बानिया का तिराना, लाटविया का रीगा, बेलारूस का मिन्स्क, मोल्दोवा का किसिन्यो, क्रोएशिया का जाग्रेब, इटली का रोम, स्लोवाकिया का ब्राटिस्लावा। ये जितने भी मैं देश बताया हूँ सबकी राजधानी आप लोग वीडियो को स्किप करके आप एक एक देश की राजधानी नोट कर लेंगे। यह सभी जो है समीक्षा अधिकारी और पीसीएस व आगामी किसी भी परीक्षा के लिए यह एकदम रामबाण तथ्य है। इस सभी देश को याद कर लीजिए, ऐसे जैसे मैं अभी बोला हूँ ऐसे सब जो हनुमान चालीसा की तरह याद करते चले जाइए, एक भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं। नेक्स्ट है हमारा, फरवरी 2025 में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में किस देश ने अपने आप को अलग कर लिया? तो पनामा है और चीन की राजधानी बीजिंग है। अगला है, 11 से 14 जनवरी 2025 के बीच दुनिया का अग्रणी जैविक व्यापार मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? न्यूरमबर्ग, जर्मनी। और जर्मनी की अभी मैं राजधानी बताया हूँ, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और यहाँ का जो मुद्रा है वो ड्यूस मार्क है। क्या है? ड्यूस मार्क। अगला है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक का प्रयोग कर पहली बार कंगारू भ्रूण तैयार किया है? तो क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हम बता चुके हैं कैनबरा होती है और यहाँ की जो मुद्रा है वो डॉलर है। अगला है, वह देश जिसने दक्षिण चीन सागर के गहरे पानी में पहले अंतरिक्ष केंद्र के निर्माण को फरवरी 2025 में मंजूरी प्रदान की है, वह है चीन। तो चीन ने दक्षिण चीन सागर गहरे पानी में पहले अंतरिक्ष केंद्र के निर्माण को फरवरी 2025 मंजूरी प्रदान की चीन ने। तो चीन से हमारा 3 क्वेश्चन तैयार हो गया है। अगला है, इसके अंतर्गत यह केंद्र दक्षिण चीन सागर की सतह से 2000 मीटर यानी 60,560 फुट नीचे स्थापित किया जाएगा। इसके 2030 तक शुरू होने की संभावना है। अगला है, भारतीय मूल की वह अमेरिकी सेनेटर जिन्हें 12 फरवरी 2025 को अमेरिका सेनेट ने राष्ट्रीय खुफिया निदेशक को मंजूरी प्रदान की है, तो वह है भारतीय मूल की अमेरिकी सेनेटर तुलसी गबार्ड। अगला है, दुबई में 11 से 13 फरवरी 2025 को आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 WGS वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट की थीम क्या है? भविष्य की सरकारों का निर्माण। तो ये कहाँ हुआ? WGS दुबई में हुआ। कब से कब हुआ? 11 से 13 फरवरी 2025 को हुआ। इसका थीम क्या था? भविष्य की सरकारों का निर्माण। अगला है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 9 फरवरी 2025 को गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम परिवर्तित कर क्या करने की घोषणा की? तो गल्फ ऑफ मैक्सिको नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया गया है। उसके बाद है हमारा, दुनिया का सबसे लंबा उच्चतम पर्वत उच्चतम क्षमता वाला तकनीकी रूप से उन्नत सबसे केबल नेटवर्क प्रोजेक्ट वायरवर्थ की घोषणा फरवरी 2025 में किसके द्वारा की गई? मेटा, फेसबुक। अगला है, जुलाई 2025 में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो रियो डी जनेरियो में किया गया। यह जो है ब्राज़ील का है क्षेत्र। और ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया होती है। यहाँ की जो है मुद्रा रियल है। और यह किस महाद्वीप में है? तो यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है ब्राज़ील।
आपका करंट के साथ साथ जीएस भी मजबूत होते चला जाएगा। बस शर्त यही है कि आप लोग क्लास को बहुत अच्छे से सुनिए और समझिए और नोट करते हुए चलिए। अगला है, एलन मस्क की एआई कंपनी ने फरवरी 2025 में किस नाम से नया और स्मार्ट एआई चैटबॉट लॉन्च किया? तो GROK 3, ग्रोक थ्री ऐसे बोलिए। एलन मस्क की एआई कंपनी ने फरवरी 2025 में किस नाम से नया और स्मार्ट एआई चैटबॉट लॉन्च किया? ग्रोक थ्री। अगला है, जनवरी 2025 में जारी ग्लोबल वाटर मॉनिटर रिपोर्टर 2025 के अनुसार जल से जुड़ी आपदाओं के कारण वर्ष 2025 में कितनी मौतें होने का अनुमान है? तो 8700 से अधिक। अगला है, फरवरी 2025 ने तेल निर्यातक देशों के गठबंधन ओपेक में कौन सा देश शामिल हुआ? तो ब्राज़ील। अगला है, ओपेक में कौन सा देश शामिल हुआ? ब्राज़ील। अगला है, 21 मार्च 2025 को किसने नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो वह है नेटुम्ब नंदी नदेतवाह। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? नेटुम्बो नंदी नदेतवाह। एक बार आप 2-3 बार ऐसे बोलेंगे तो याद हो जाएगा। नंदी नदित्वाह, नेटुम्बो आप ना कहिए तो नंदी नदित्वाह बोलिए। अगला है हमारा, हाल ही में बोको हरम आतंकवादी संगठन के विरुद्ध किस देश की सेना ने ऑपरेशन हास्ट नाइट चलाया? तो चाड। दक्षिण ये अफ्रीकी देश में है चाड। अगला है, वह देश जहां के राष्ट्रीय दिवस समारोह में 12 मार्च 2025 को भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया? तो मॉरिशस। ये कौन सा देश है? मॉरिशस। एक दिन हम स्पेशल आप लोगों के लिए क्लास चालू करेंगे सिर्फ देश और उसकी राजधानी के लिए। इसके पहले एक देश आया था नामीबिया, तो नामीबिया की राजधानी विंडहाक है और यहाँ की मुद्रा रैंड है। इसके बाद हमारा है, तो ये मॉरिशस, ये हो गया हमारा। एक मिनट पानी पी ले हम। चलते हैं अगला, वह देश जहां के राष्ट्रीय दिवस समारोह में 12 जनवरी 2025 को भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया? तो वह है मॉरिशस। मॉरिशस की राजधानी आपको क्या बताए हैं? पोर्ट लुइस बताए हैं। कौन सी? पोर्ट लुइस। अगला है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किस नाम से टोपोलॉजिकल कोर आर्किटेक्चर द्वारा संचालित विश्व की पहली क्वांटम चिप प्रस्तुत की? मेजराना। अगला है, हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बनी? तो रूसे गेलेई दक्षिण अफ्रीका की हैं। हाल ही के दिनों में सक्रिय हुआ माउंट डोकोनो ज्वालामुखी संबंध किस देश के? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। 6 मार्च 2025 को अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित मांस माउंटेन क्षेत्र में किस चंद्र मिशन को उतारने में सफलता प्राप्त की है? तो ये भैया उत्तर क्या होगा? लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित मांस माउंटेन क्षेत्र में लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन को उतारने में सफलता प्राप्त की है। अगला है, वैश्विक जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में योगदान के लिए इटली के रोम में आयोजित CBD के 16वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP16 में किस फंड को लॉन्च किया गया? तो एक कैली फंड है। क्या है? COP16 में कौन सा फंड लॉन्च किया गया? कैली फंड। और जैव विविधता के बारे में हम थोड़ा बताना चाहेंगे। ये इन्वायरमेंट का टॉपिक है, लेकिन लगे हाथ हम लोग समझ लेंगे। जैव विविधता का मतलब होता है एक निश्चित क्षेत्र में विविध प्रकार के जीव जंतु तथा पेड़ पौधे। और जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम WG रोजन महोदय ने किया था। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में भारत किस पड़ोसी देश में कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट चलाया गया? तो यह कौन सा देश है? बांग्लादेश। और बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। और यहाँ की मुद्रा क्या है? टका है।
तो पड़ोसी देश भी हमारा। अब आप लोग कमेंट करके बताएं कि पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है। तो बांग्लादेश में कौन सा चलाया गया हंट? तो ऑपरेशन डेविल हंट। ऑपरेशन डेविल हंट कहाँ चलाया गया? बांग्लादेश। क्या स्थापित करने के लिए? कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए बांग्लादेश में ऑपरेशन डेविल हंट चलाया गया। नेक्स्ट देखते हैं, 30 जनवरी 2025 को न्यूजीलैंड की संसद ने, किसकी संसद ने? न्यूजीलैंड की संसद ने एक कानून को पारित कर किस पहाड़ को कानूनी व्यक्तित्व लीगल पर्सनहुड का दर्जा प्रदान किया? माउंट तारानाकी। माउंट तारानाकी, न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड की राजधानी हम क्या बता रहे हैं, नोट कर लीजिए। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। अब यहाँ की मुद्रा डॉलर है। अगला है, जनवरी 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस अफ्रीकी देश को आंकोसर रिवर ब्लाइंडनेस नामक बीमारी से मुक्त घोषित किया? तो इसका क्या है? नाइजर। और नाइजर को बीमारी से मुक्त किया है। ये कौन सा देश है? नाइजर अफ्रीकी देश है। कौन सा है? अफ्रीकी। और नाइजर की राजधानी आप लोग बताएंगे या हम ही बता दे रहे हैं? नाइजर की राजधानी नियामी है। नाइजर की राजधानी नियामी है। अगला है, जनवरी 2025 को किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की घोषणा की? तो भैया अमेरिका की ट्रम्प सरकार ने WHO से अलग होने की घोषणा की है। हाल ही में कौन सा देश 2025 में ब्राज़ील की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह का 8वां और 9वां पूर्ण सदस्य बना? इंडोनेशिया और नाइजीरिया। तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और नाइजीरिया की राजधानी अंबुजा है। अगला है, 1 जनवरी 2025 को आधिकारिक रूप से कौन से 2 देश यूरोपीय संघ के शेंजन क्षेत्र में शामिल हुए? रोमानिया और बुल्गारिया। अब बताइए, रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है और बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है। अगला है, शेंजन क्षेत्र में 29 यूरोपीय देश शामिल हैं जिनके बीच अंतरिक्ष सीमा नियंत्रण नहीं है। इसी के अंतर्गत रोमानिया और बुल्गारिया। अगला है, किस देश की संगीत शिवडालिका को हाल ही में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? तो वह कौन सा है सूची में शामिल? तो वह बोस्निया है। अगला है, वर्ष 2025 में और इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है? तो जनरेशन बीटा का नाम दिया गया है। अगला है, जलवायु परिवर्तन के कारण किस देश का याला ग्लेशियर 2040 तक विलुप्त हो जाएगा? तो यह जो है नेपाल है। यह कौन सा देश है? नेपाल है। तो जलवायु परिवर्तन के किस देश को याला ग्लेशियर 2040 तक विलुप्त हो जाएगा? नेपाल। और नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू। और यहाँ का मुद्रा क्या है? रुपया। यहाँ का मुद्रा रुपया। चलिए, आज का श्रृंखला हम लोग यहीं तक देखेंगे और एक एक क्वेश्चन को नोट करते हुए चलेंगे। लास्ट में हम इतना बोलेंगे, मुझे विश्वास है प्रत्येक व्यक्ति की एक प्रतिभा के साथ पैदा होता है, बस हमें ज़रूरत होती है उस प्रतिभा को निखारने की। तो हमें पता है आप लोग बहुत ही कर्तव्य और मेहनती हैं। आपकी उस प्रतिभा को निखारना है और एक मार्गदर्शन की ज़रूरत है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। चलिए, थैंक यू। मिलते हैं कल इसी समय। जय हिंद, जय भारत।